बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अफादा, कीमत और कदर। अफादा क्या है? किसी शय की वो खूबी, वो खासियत जिससे इंसानी हाजत की तस्कीन हो, अफादा कहलाती है। जो चीज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी तस्कीन होती है, तो हर शय के अंदर जो अफादा है वो मौजूद है। अब यह है कदर। कदर किसको कहते हैं? कदर कहते हैं किसी शय की परचेजिंग पावर को, कि उसके बदले में किसी दूसरी शय की कितनी इकाइयाँ या कितनी मिकदार खरीदी जा सकती है, वो उस शय की कदर है। कीमत, अगर किसी शय की कदर को रुपयों में पैमाइश किया जाए, रुपयों में मेजर किया जाए, तो उसको हम कीमत कहते हैं। अब सवाल ये है अफादा के मुख्तलिफ पहलू। जी, अफादा के मुख्तलिफ पहलू देते हैं। तो सबसे पहले है इब्तदाई अफादा। किसी शय की पहली इकाई से हासिल होने वाली अफादा को इब्तदाई अफादा कहते हैं। अफादा मुख्तम, किसी शय की हर ज़ैद अगली या आखिरी इकाई से हासिल होने वाले अफादा को अफादा मुख्तम कहते हैं। सबसे पहले इब्तदाई अफादा। इब्तदाई अफादा किसी शय की पहली इकाई से हासिल होने वाले अफादा को इब्तदाई अफादा कहते हैं। इसके बाद है मुख्ततम अफादा। मुख्ततम अफादा किसी शय की हर ज़ैद अगली या आखिरी इकाई से हासिल होने वाले अफादा को अफादा मुख्तम कहते हैं। इसके बाद है मुस्बत अफादा, कि अगर आप किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करते हैं और अफादा मुख्तम जो है जब तक सिफ़र नहीं हो जाता, आपका जो अफादा है वो मुस्बत रहता है। इसके बाद होता है सिफ़र अफादा। सिफ़र अफादा ये है कि अगर आप किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करते हैं और आप सैर हो जाते हैं, अब आपको उस शय की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो उस शय का अफादा जो है वो सिफ़र हो जाएगा। इसके बाद है मनफी अफादा, कि अगर आप किसी शय का इस्तेमाल करते हैं, अफादा सिफ़र हो गया है, आप सैर हो गए हैं, और उसके बाद भी आप उस शय का जो इस्तेमाल है वो जारी रखते हैं, तो आपका अफादा जो है वो मनफी हो जाएगा। अब वो शय आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान दे सकती है। जैसा कि शादी ब्याह में होता है कि हम फुल हो गए हैं, फिर भी दिल करता है कि जनाब ये जो है हलवा है, ये जो कस्टर्ड है, इसकी एक प्लेट और खा लें, तो वो जो शय है आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी देती है। इसके बाद है कुल अफादा, कि जितनी इकाइयाँ आपने इस्तेमाल की हैं उनके मुख्तलिफ अफादों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल अफादा आ जाएगा। ये जो हमने सारी डेफिनेशन देखी हैं, इनका हम गोशवारे के साथ जो है वो तजिया करते हैं कि ये क्या है। ये देखें, ये हमारे पास गोशवारा है, इसके अंदर शय की इकाइयाँ हैं, अफादा मुख्तम है और कुल अफादा है। जी भाई, शय की इकाइयाँ, इसे हम कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं MU और इसे हम कहते हैं TU। शय की इकाइयाँ हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या है? आपका अफादा है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। ये देखें। अब कुल अफादा क्या होगा? 10, 10 जमा 8 18, 18 जमा 6 24, जमा 4 28, जमा 2 30, जमा 0 30, -2 28। पहली इकाई से हासिल होने वाले अफादा को इब्तदाई अफादा कहा जाता है। इसके बाद मुख्तम अफादा, कि हर ज़ैद अगली या आखिरी इकाई से हासिल होने वाले अफादा को अफादा मुख्तम है। 1 पर 10, 2 पर 8, 3 पर 6, 4 पर 4, 5 पर 2, ये क्या अफादा मुख्तम है। मुस्बत अफादा, कि अगर आप किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और उस शय का अफादा मुख्तम जो है वो गिर रहा है, तो जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता तो आपका जो अफादा है वो क्या है? मुस्बत है। इसके बाद सिफ़र अफादा, कि अगर आप किसी शय का इस्तेमाल करते हैं और सैर हो जाते हैं, अब आपको उस शय की ज़रूरत नहीं है, तो आपका अफादा जो है वो सिफ़र हो जाएगा। इसके बाद मनफी अफादा, कि अगर आपका अफादा मुख्तम गिरते गिरते सिफ़र हो गया है, उसके बाद भी आपने इस्तेमाल जारी रखा है, तो आपका जो अफादा है वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे आपका -2 हो चुका है। इसके बाद कुल अफादा, कि जितना आपका मुख्तम अफादा है, अगर आप उसको जमा कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कुल अफादा आ जाएगा। अब हम इसी चीज़ की जो वजाहत है वो करते हैं डायग्राम के साथ। ये देखें, ये हम डायग्राम बनाते हैं। X, O एंड Y,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 और इसको कर लें 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 1 2 3 4 5 6 7 ये है -3 -6। 1 पर 10 आपका जो फायदा है पहली इकाई पर 10 है, ये 12 है, 9 है, इसे थोड़ा ऊपर 10। 2 पर 8, 2 पर 8, 3 पर 6, 3 पर 6, 4 पर 4, 4 पर है 3 और 1 4, और 5 पर 2, 6 पर 0, 7 पर -2। इनको मिलाया पैमाना रख के मिला दें तो ये हमारे पास खत है जिसका नाम है MU। इसके बाद है 1 पर 10, 2 पर 18, 2 पर हो जाएगा 18, ये 2, और 3 पर हो जाएगा 24, 3 पर 24, इनको मिलाया तो 3 पर 24, 4 पर 28, 27 और उससे थोड़ा आगे 28, और 5 पर 30, ये 5 पर 30, और 6 पर भी 30, और 7 पर हो गया 28। इनको जमा किया तो ये हमारे पास खत है जिसका नाम है TU। और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। जब तक आपका मुख्तम मफादा पॉजिटिव है आपका टोटल बढ़ रहा है, आपका मुख्तम ज़ीरो हो गया तो जो टोटल है वो मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। और इसके बाद जो मुख्तम है वो नेगेटिव हो गया है तो टोटल आपका माइनस हो गया। ये 3 बातें जो है, 3 रिलेशन है इनके दरमियान, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया।